कुंडली भाग्य। ओह गॉड, ये मेन डोर कैसे खुला है? क्या हुआ? दरवाजा खुला है। मॉम घर पे है क्या? आप तो कह रही थी कि मॉम आउट ऑफ टाउन है। रिलैक्स, ये हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ तो वो मंजिल तक मुझे पहुंचाने वाला मेरा मारा। अब मुझे पता चला क्यों इतना जरूरी था तुम्हारा प्रीता के रिश्ते को हाँ करना। रिश्तों की बेड़ियों में कैद कर लो पृथ्वी। जब प्रीता तुम्हारे साथ बन जाएगी ना, ऋषभ से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। हाय रब्बा, प्रीता का रोका हो रहा है, मतलब उसकी शादी तय हो गई। हमारे परिवार के एक गुरुजी हैं और जाने माने पंडित जी भी हैं। मैंने उन्हें बताया कि प्रीता और पृथ्वी का रिश्ता पक्का हो गया है, तो उन्होंने कहा ये शादी कल करवा दो। कल? क्या बात है, बड़े लड्डू शड्डू खिलाए जा रहे हैं। ये ले पुत्र, तू भी मुंह मीठा कर ले। किस किसी में? भाई प्रीता की शादी फिक्स हो गई है और कल उसका रोका है। प्रीता जी, आप शादी क्यों कर रही हैं? जी, अगर करण के मन में मेरे लिए कुछ होता तो मुझे पता नहीं चल जाता। हो सकता है कि आपके शादी के मंडप पे आपको पता चले कि करण सर की दिल की फीलिंग्स जेन्युइन है, तब आप क्या करोगे दी? तब मैं सब कुछ छोड़कर उसके पास चले जाऊंगी और अपनी बातों से सबको अच्छे से पका रही है कि नहीं? कुछ नहीं पका रही भाई, जो इसके पास है वो ही पकाएगी ना। मेरा भेजा। मैंने ना लूथरा हाउस फोन कर दिया, राखी जी से बात हुई। मैंने कहा आप सबको आना है, तो कहने लगी हम सब आएंगे। करण नहीं आएगा। लेकिन क्यों? करण क्यों नहीं आएगा? आप कह रहा था कोई प्रैक्टिस मैच है। सच में जरूरी जाना है या बहाना मार रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरा रोका किसी और के साथ हो रहा है तो उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा? क्यों होया? मैं तो एम ही बोल रही थी। सरला तो मेरी बात नोट करके रख ले। ये जो जानकी है ना, ये प्रीता और पृथ्वी का रिश्ता तोड़वा के रहेगी। कैसी बातें करते हो बीजी? ठीक है, मैं मन्नी हूं कि मैं कोई गलत बिना सोचे समझे बोल देती हूँ, क्योंकि मैं दिमाग से नहीं दिल से बोलती हूँ। पर बहुत बारी ऐसा हुआ कि मैंने जो बात बोली है वो हमेशा सच निकली है। एक मिनट, पहली बात तो सब लोग अपने दिल से ये बात निकाल दो कि मेरे और करण के बीच में कुछ है, क्योंकि हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, रत्ती भर कुछ भी नहीं। ये ना सब स्टूपिड सृष्टि ने सबके दिमाग में डाल दिया ये फालतू ख्याल। और मुझे तो लगता है कि करण के ना आने का रीजन पता क्या है? वो जेलस हो रहा है बैठ के कि इसके लिए इतना अच्छा रिश्ता आया तो आया कहाँ से जी? ना गल नहीं, वो जी तो कोई और है। गल सुन, जेकर करण को इतना बुरा लगता ना कि तेरे को मुंडा अच्छा मिला है, तो फिर वो यहाँ रुकता और मुंडे में 100 नुक्स निकालता, ना कि वो रोके में आने से मना कर देता। समझ गई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और सिंपल सी बात है, अगर करण के मन में मेरे लिए कुछ होता तो मुझे पता नहीं चल जाता। अरे पता चल जाता है ना, सो सिंपल। इस बारे में बात मत करो प्लीज। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि करण सर आपसे अपनी दिल की फीलिंग छुपा रहे हो। मेरा मतलब है कि हो सकता है कि आपके शादी के मंडप पे आपको पता चले कि करण सर की दिल की फीलिंग्स जेन्युइन है, तब आप क्या करोगे दी? तब मैं सब कुछ छोड़कर उसके पास चले जाऊंगी। देखा दादू, जानकी आंटी खुश, यही सुनना चाहती थी ना। जितना स्टूपिड क्वेश्चन पूछेगी ना, उससे भी स्टूपिड रिप्लाई करूंगी। अच्छा, मैं सुनना चाहती थी। ये बोलो ना कि दिल की बात जमा पे आ गई। अम्मा, एक बात ना क्लियरली सब लोग सुन, करण लूथरा अगर इस दुनिया का आखिरी लड़का भी होगा तो उससे मैं शादी नहीं करूंगी। माँ प्लीज, मतलब जिंदगी में कभी भी ना करण से शादी करने के लिए मुझे आप नहीं कहना। नहीं कहूँ, और तू भी अब बिल्कुल चुप कर। सर मैं क्या कह रहा हूँ कि आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? मैं चलाता हूँ ना गाड़ी। चुपचाप बैठा रहे तू। मेरी ड्यूटी है ये। अरे आज मेरा ड्राइव करने का मूड है, तू बैठ के एंजॉय कर। मेरे हाथ
से छूट गया था। थैंक यू। एक्सक्यूज मी मिस्टर घमंडी, पहली बात तो ये तुम्हारे लिए है नहीं, और दूसरी बात तुम किसी के प्यार के लायक हो ही नहीं। ओह गॉड, प्रीता और मैं कैसे एक दूसरे से फाइट करते रहते थे, कोई मौका नहीं छोड़ते थे एक दूसरे को सुनाने का। पता नहीं उस लड़ाई झगड़े में कब दोस्ती के लिए जगह बन गई। पहले तो इतनी नफरत करते थे और अब यार गाड़ी टकरा गई, टच हो गया थोड़ा। मैं देखता हूँ। सर आप रुकिए, मैं जाके देखता हूँ। ओके, एक काम कर भाई, ये मेरा वॉलेट रख। इतना नुकसान हुआ, पैसे देके जस्ट मैनेज। ओके जी, मैं देखता हूँ। ऐसी क्या बात करनी है? अरे अब बैठो तो सही, मैं बताती हूँ मुझे क्या बात करनी है। हाँ बोल, अब मुझे आप बताओ कि आप कैसा फील कर रहे हो? नर्वस हो ना? क्यों बोले तो? अरे ऐसे कैसे यार? एक मिनट, क्या आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके दिल की धड़कन का सुर और स्पीड दोनों चेंज हो गए हो? दिल में एक अलग किस्म की धक धक हो रही हो? ओह माय गॉड, ऐसे स्टूपिड सवाल क्यों कर रही है? अरे जब वो सुप्रिया की शादी हो रही थी ना, सुप्रिया बोले तो मेरी कॉलेज फ्रेंड, तो जब सुप्रिया की शादी हो रही थी ना, तब उसने मुझे बताया था कि उसके पेट में ना ऐसी तितलियां उड़ रही थी। वो क्या कहते हैं, उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे पेट में ना ऐसे छोटे 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 नर्वसनेस के गुब्बारे फूट रहे हो। ऐसे कुछ आपको भी हो रहा है क्या? बताओ ना दी। अरे क्या यार, स्माइल नहीं मांगी है, जवाब मांगा है। बताओ ना आप एग्जैक्टली इस वक्त कैसे फील कर रहे हो? ओफो सृष्टि, अपनी ये बिना सर पैर की बातें ना अपने पास ही रख। हाँ तो मैं वैसे भी सर और पैर की बातें नहीं कर रही हूँ, मैं दिल की बात कर रही हूँ, हार्ट की, जो सर और पैर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये पृथ्वी और उनकी फैमिली आने से पहले कुछ तो टाइम पास हो यार, बताओ ना दी। हाँ ओके फाइन, आई एम हैप्पी। यू हैप्पी? हैप्पी मतलब क्यों? क्योंकि आपको रोका हो रहा है इसलिए? हाँ, लेकिन उससे ज्यादा इसलिए कि आज माँ की बात सच होने जा रही। याद है माँ ने दीपक से कहा था कि मेरी शादी एक बहुत ही अमीर और अच्छे लड़के से कराएंगी, और देख आज उनकी बात सच। मुझे लगता है तुम जरूरत से ज्यादा काबिल हो, बहुत इंटरेस्टिंग हो। तुम्हारी लाइफ के कई फैक्ट्स ऐसे हैं जो तुमने दुनिया से छुपा रखे हैं। हाय पृथ्वी, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों के बीच में कोई मैच चल रहा हो। मैच ही तो चल रहा है। अब देखते हैं कि पहले कैच आउट कौन होता है। सच बोलने के अलावा तेरे पास और कोई रास्ता नहीं। एक, प्रेम प्लीज रुक जाओ। दो, प्रेम बंदूक नीचे कर वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मैंने बड़े पापा को मरवाया। छोड़ूंगा नहीं तुझे। प्रीति, ये प्रज्ञा है, यही प्रज्ञा है, मानना पड़ेगा आपको और उसको अपने घर में रखना पड़ेगा। ये मेरी प्रज्ञा नहीं है, ये झूठी है, ये सारे सबूत झूठे। बस अब मैं कुछ और नहीं सुनना चाहता। अगर हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सबसे पहले मिस्टर कपूर को हैंडल करना होगा। कल फेरों से पहले मैं झूठ के इस खेल को खत्म करके रहूंगी। जिन आंखों ने तुम्हारा छल नहीं देखा, उन आंखों का क्या मतलब? ये लीजिए कपूर साहब, आपकी इज्जत बचाने में काम आएगी। अपनी एक एक गलती सबके सामने कबूल करनी है तुम्हें आज, भूलना मत। बिजली, इसी एरिया में वो वार्ड बॉय रहता है। यही वार्ड बॉय हमें महक के बारे में सही खबर देगा। चलो।
इधर दरवाजा खोलो। गिरधर